नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने कहा कि मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाली हैं। एक तो मैंने बात कर ली है उस वीडियो में और वो थी धर्मगुरुओं के बारे में। अब दूसरी जो बात मैं करने वाला हूं जो समाज को काटती है, समाज को तोड़ती है, समाज को बर्बाद करती है, वो है सेलिब्रिटी कल्चर या वीआईपी कल्चर। ये हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका है सेलिब्रिटी कल्चर और वीआईपी कल्चर कि हमें लगता है कि इससे बाहर की तो कोई दुनिया है ही नहीं। हमें बस वही लोग सबसे अच्छे लगने लग जाते हैं, बाकी सब लोग गलत लगने लग जाते हैं। अब सेलिब्रिटी होता क्या है? सेलिब्रिटी वो एक एक ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है या वीआईपी एक ऐसा ग्रुप है जिसको हमने अपने समाज के अंदर एक एक उच्च दर्जा दे दिया। अपने मन में दे दिया या अपने कलेक्टिवली अपनी सोच से हमने दे दिया, मिल के हमने दे दिया या हमने उनको फॉलो करने लगे उसकी वजह से हमने दे दिया। जिस भी कारण से आपने ये चीज़ दी है, ये सेलिब्रिटी कल्चर, ये सेलिब्रिटी जो ग्रुप है, वीआईपी जो ग्रुप है, एक ऐसा स्पेशल हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है समाज के अंदर जो अपने आप को हमसे ऊपर समझता है। और वो इसलिए समझता है क्योंकि हमने उसे समझने दिया है। अब हमने क्या कह दिया कि तुम बेहतरीन हो, तुम राजा हो और हम तुम्हारे पैर की जूती भी नहीं है। ये सच है। यही है सेलिब्रिटी कल्चर और यही है वीआईपी कल्चर। अब ये लोग कौन कौन से हैं? ये लोग एक्टर्स भी हो सकते हैं, ये लोग कुछ पॉपुलर टीवी आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये मॉडल्स हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं बड़े नेता, ये लोग हो सकते हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स। ये वो लोग जो टीवी पे ज़्यादा दिख रहे हैं। ये अब इन लोगों के अंदर हमने कुछ लोगों को और ऐड कर दिया। और वो लोग कौन से हैं? वो लोग हैं न्यूज़ चैनल एंकर्स, जिन लोगों को हम टीवी पे ज़्यादा देख रहे हैं, जिन लोगों को हम एडवर्टीजमेंट्स में ज़्यादा देख रहे हैं, जिन लोगों के विजुअल्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं या वीडियोस ज़्यादा दिख रही हैं, उन लोगों को हमने सेलिब्रिटी बना दिया। चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट्स हों, कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पॉपुलर हो गया है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसे आप देखने लगे हो या ज़रूरत से ज़्यादा जिसे फॉलो करने लगे हो या ज़रूरत से ज़्यादा जिसकी बात सुनने लगे हो, उसको आप अपने मन के अंदर सेलिब्रिटी बना देते हो, मान लेते हो कि ये सेलिब्रिटी है या स्टार है। अब ये जो सेलिब्रिटी है या स्टार है या बहुत बड़ा नेता है या बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट ये है क्या? असल में क्या है? असल में ये एक आम व्यक्ति है। वो कर क्या रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहा है। मॉडल का काम क्या है? मॉडलिंग करना। एक्टर का काम क्या है? एक्टिंग करना। क्रिकेटर का काम क्या है? क्रिकेट खेलना। उसी तरीके से नेता का काम क्या है? राजनीति करना। अब राजनीति करने का मतलब ये नहीं होता धोखा देना। राजनीति का मतलब होता है वो काम करना। पॉलिटिकल साइंस का जो स्टूडेंट है वो इस बात को अच्छे तरीके से समझेगा। जब वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है तो वो किसी को धोखा देना थोड़ी नहीं पढ़ रहा है। वो ये पढ़ रहा है कि किस तरीके से काम किया जाएगा, किस तरीके से समाज चलाया जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, इन लोगों को बड़ा किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। और क्यों बनाया? कोई कारण नहीं है उसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपको पसंद है वो व्यक्ति, बस। और आपकी पसंद की, आपकी निजी पसंद की आपने उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू दे दी, आपने उसे भगवान का दर्जा दे दिया। और ये आपने गलत किया। जैसे ही आप किसी को सेलिब्रिटी बना देते हैं, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सोशल मीडिया में क्यों ना हो, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति न्यूज़ चैनल में क्यों ना घूम रहा हो, आप उसको ये कह देते हैं मनी मन कि भाई तू ही सब कुछ है और हम तो कुछ नहीं है। अब तो तू चाहे हमें रौंद दे, तू चाहे हमारे टुकड़े कर दे, तू चाहे हमारे घर से कोई भी सामान ले जा, तू चाहे जितनी मर्जी चोरी कर ले हमारे घर के अंदर, हम तुझे अच्छा ही मानने वाले हैं। ये गलत किया आप लोगों ने। और यही जो है हमारे समाज ने बहुत बड़ी गलती करी है कि सेलिब्रिटी एक कल्चर बना दिया, एक ऐसा स्पेशल ग्रुप बना दिया है जो अपने आप को किसी और से, तो मैं कहता हूँ भगवान से भी कम नहीं समझते वो अपने आप को। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं। वो आपको मिसट्रीट करते हैं। आप जाते हैं एक फोटो खिंचवाने के लिए, एक आप ऑटोग्राफ लेने जाते हैं, साइन क्या लेने जाते हो आप लोग? उस क्यों लिखवाते हो वो कागजों में? क्या करोगे आप उस कागज का? क्या वो आपकी जिंदगी चलाएगा? नहीं। क्या वो आपके घर की समस्या दूर करेगा? नहीं। क्या वो आपको नौकरी दिलवाएगा? नहीं। क्या आपके घर में वो रोटी आएगी उससे? नहीं। क्या आपके घर में दवा दारू आएगी उससे? नहीं। तो किस लिए कर रहे हो ये सब? क्यों दौड़ रहे हो ऐसे लोगों के पीछे? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? कभी सोचते हो कि आप जो अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अगर आप उस समय को सही तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करो तो आप, हो सकता है आप ही बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही सेलिब्रिटी बन जाओ। क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो ऐसे लोगों के ऊपर? मुझे समझ में नहीं आता। और ये लोग ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। उसी प्रकार जिस तरह से आप देखते हो कि कोई सड़क सफाई कर्मचारी सड़क पे सफाई कर रहा है,
वो भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अगर आप देखते हो कि कोई इंजीनियर है, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अगर कोई टीचर है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। अगर कोई क्लर्क है, तो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। तो आप उन लोगों को सेलिब्रिटी क्यों नहीं बना रहे? जो व्यक्ति अपनी जान पर खेल करके इस पूरे के पूरे हमारे देश को बचाने का काम करता है, जो सोल्जर्स, जो पुलिस वाले, जो दिन रात एक कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, आप उनको क्यों नहीं बना रहे सेलिब्रिटी? और ये जो सिर्फ अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, एक एक एक्टिंग के 200-200 300-300 करोड़ रुपए ले रहे हैं, आप उनको सेलिब्रिटी बना रहे हो? क्यों, मूर्ख हो क्या यार आप? और क्या हो, मैं इसको आपसे इसको मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब के लिए उसे 200 करोड़ मिलते हैं और उसकी जॉब ऐसी है कि वो टीवी पे दिखाई जाएगी या फिर वो सिनेमा में दिखाई जाएगी, तो क्या उसको हम सेलिब्रिटी बना देंगे? क्या उसे हम भगवान बना दें? वो अपना काम कर रहा है, वो बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है। अगर उसको आप बोलोगे मुफ्त में मेरी पिक्चर में काम करो, नहीं करेगा। अगर आज आप एक सीरियल लिखते हो, टीवी सीरियल, और उसमें किसी एक्टर को बोलते हो, बड़े एक्टर को, कि आपको मैं कोई पैसे नहीं दे सकता, आप कृपया करके मेरी एक्टिंग कर दो क्योंकि आप तो बहुत महान हो, मैं तो आपको पूजता हूं, तो क्या वो करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। आप किसी क्रिकेटर को बोल दीजिए आज कि मेरी एक छोटी सी दुकान है, उसकी एक एडवर्टीजमेंट कर दीजिए प्लीज, मैं पैसे नहीं पे कर सकता आपको, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मैं आपकी बहुत पूजा करता हूँ, मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ, कृपया करके मेरे क्रिकेटर भाई साहब मेरी एक वो ऐड कर दो। क्या वो आपकी ऐड करेगा? मैं लिख के देता हूँ, कभी नहीं करेगा। जब तक आप उसको करोड़ों रुपए नहीं दोगे, वो नहीं करेगा। और इन लोगों का क्या है, करोड़ों रुपए दो, जहां मर्जी ले चलो उनको। तो ऐसे लोगों को आप क्यों बना रहे हो सेलिब्रिटी? ऐसे लोगों को क्यों अपना रोल मॉडल बना रहे हो? क्यों उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बिल्कुल बेकार बात है। उसी तरह से बड़े बड़े नेता, इनको भी हमने ऐसे सेलिब्रिटी बनाया हुआ है। कोई नेता आया, इतने लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, सड़कों पर आप देखो उनके ऊपर हार डाले जा रहे हैं, सड़कों पर कितने तो आपने उस पर हार पे पैसा खर्चा किया होगा, कितना आपने समय अपना सड़कों पे बर्बाद किया होगा, उसमें आने जाने में कितना खर्चा किया होगा। अगर यही सारा पैसा आप किसी गरीब आदमी को दे देते तो कम से कम गरीब आदमी उस दिन रोटी तो खा लेता। लेकिन आप वो नहीं करोगे, आप इन गधों के पीछे चलते रहोगे। वो भी गधे और आप भी गधे, और इनके पीछे पीछे चलते रहो। लाखों लोग उतरे हुए हैं सड़कों पर इनको देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए। अरे क्या मिल जाएगा देख के? टीवी पे भी वैसा ही दिखता है वो व्यक्ति, असल में उससे थोड़ा खराब ही दिखता होगा, थोड़ा बहुत मेकअप करके वो टीवी पे आता होगा, और अब असल में देखोगे उससे थोड़ा खराब ही दिखेगा। तो उसको देखने क्यों चले हुए हो? क्या मिलेगा आप लोगों को? मुझे समझ नहीं आती। ऐसे ही नेताओं के पीछे भी चले हैं सब। वो नेता भी ऐसे बरगला रहा है, लोगों को मूर्ख बना रहा है, इधर से उधर अपने काम के लिए जा रहा है। वो उसी काम के लिए उसको चुना गया है, उसको वही काम करना है, और उसी काम को करने के लिए हम उसकी वाहवाही कर रहे हैं। अरे उसको चुना ही इसीलिए गया है, उसको सैलरी उस चीज की मिलती है भाई, तनख्वाह उसको इसी बात की मिलती है कि वो काम करे। और अगर वो कोई काम कर रहा है तो वो स्पेशल कैसे हो गया? क्योंकि उसको तनख्वाह तो मिल ही रही है उस काम के लिए। स्पेशल कैसे है? वो मुफ्त में कर रहा है क्या? मुफ्त में कोई कुछ नहीं कर रहा है आज की दुनिया में भाई साहब। तो हम क्यों फॉलो कर रहे हैं इन लोगों को? क्यों हम अपने समाज को बर्बाद कर रहे हैं इन चीजों में? ये सेलिब्रिटी कल्चर, वीआईपी कल्चर जिस दिन हमारे समाज से हट गया, मैं आपको लिख करके देता हूं, आधा समाज हमारा उसी समय ठीक हो जाएगा। और ये जो नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, जो किसी और को कुछ समझते ही नहीं है, ये इनकी जो अकल है ना, ये भी ठिकाने आ जाएगी। और क्यों आ जाएगी? क्योंकि जब हम लोग उनको सेलिब्रिटी मानना ही बंद कर देंगे, जब हम उन लोगों को फॉलो करना बंद कर देंगे, उनके आगे पीछे दौड़ना बंद कर देंगे, तो वो भी जो आसमान में उड़ रहे हैं वो धरती पे आ जाएंगे। उनको पता चल जाएगा कि ओहो, अब धरती पे ही चलना पड़ेगा, अब लोगों की पीठ के ऊपर नहीं चला जा सकता, अब लोगों के सर के ऊपर नहीं चढ़ सकते हम, अब हमें इस धरती पे ही चलना होगा। और ये जरूरी है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को, जिन लोगों को कोई स्पेशल काम दे दिया गया है करने के लिए, चाहे वो एक्टिंग का काम हो, चाहे मॉडलिंग का काम हो, चाहे क्रिकेट खेलने का काम हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक काम है, वो जॉब है, और उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। उसके अलावा उनको सर पे मत चढ़ाइए आप, क्योंकि ऐसे लोगों को सर पे चढ़ाते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स हैं, जितनी भी, उसमें आप देखेंगे कि इन्हीं को वो एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं। इनको किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं एक बात करूं कि कोई एक एक्टर है या कोई एक ऐसा क्रिकेटर है जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो कोई भी जो कंपनी है वो ये सोचेगी कि अगर मुझे अपना एक प्रोडक्ट बेचना है और मैं उस प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर उस क्रिकेटर को बना देता हूं, या उस एक्टर को बना देता हूं, या उस नेता को बना देता हूं,
तो क्या होगा, मेरा वो जो प्रोडक्ट है जल्दी बिकेगा, क्योंकि उसके करोड़ तो फॉलोअर्स ही हैं, तो वो फॉलोअर खरीद लेंगे। इतना ये कंपनी जो है वो भी दिमाग लगाती है, लेकिन आप लोग इतना सा भी दिमाग नहीं लगाते। अब ये जो व्यक्ति है जिसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, एक तो ये पहले क्रिकेट खेलता है या एक्टिंग करता है, वहां से कई 100 करोड़ कमा रहा है, ऑलरेडी कमा रहा है, 200 300 करोड़ रुपए ये वहां से भी कमा रहे हैं। उसके बाद इनको एडवर्टीजमेंट मिली, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर बने, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आप लोगों को? कुछ मिल रहा है उस पैसे में से? कुछ भी नहीं। फिर क्यों पागलों की तरह दौड़ रहे हो? अपना पैसा तुम खराब कर रहे हो और कुछ नहीं। आप लोग सिर्फ अपना पैसा खराब कर रहे हो और कुछ नहीं, और समय खराब कर रहे हो बस। अब अगर यही बात अगर आप मेरी तरीके से आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए मैं तो किसी को सेलिब्रिटी नहीं मानता, मान लीजिए अगर समाज किसी को सेलिब्रिटी ना माने, सबका जो दर्जा है बराबर हो जाए, ये जो आसमान में उड़ रहे हैं भी जमीन में आ जाएं, तो होगा क्या? होगा ये कि जब किसी भी कंपनी को कोई ऐड निकालनी होगी तो वो सस्ते व्यक्ति को ढूंढेगा ऐड के लिए, नए चेहरे को वो मौका देगा। जो नए लोग हैं, जो नए नौजवान हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो बेचारे तरस रहे हैं कि उनको किसी तरीके से एक ऐड मिल जाए, किसी तरीके से एक छोटा रोल मिल जाए, किसी तरीके से एक छोटी पिक्चर मिल जाए काम करने के लिए, या क्रिकेट में मौका मिल जाए, या कुछ भी, जो छोटे लोग हैं जो चाह रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं बेचारे वहां तक पहुंचने के लिए, उनको भी मौका मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कंपनीज को पता चलेगा कि अब किसी भी व्यक्ति का कोई करोड़ या 2 करोड़ फॉलोअर है ही नहीं। क्योंकि उनके करोड़ 2 करोड़ फॉलोअर नहीं है, तो सबको पता चलेगा कि फॉलोअर्स तो 2 करोड़ है ही नहीं, तो अब इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो कंपनी सोचेगी कि चलो किसी नए व्यक्ति को मौका दे दिया जाए। तो उस तरह से क्या होगा, जो नौजवान हैं, जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, जो इस फील्ड में काम करते हैं, मान लीजिए मॉडलिंग की फील्ड में काम करते हैं, उनको मौका मिलने लग जाएगा। ये जितना भी सब कुछ है, जितना भी सब कुछ एक ही व्यक्ति की तरफ जा रहा है या कुछ ऐसे स्पेशल लोगों की तरफ जा रहा है, ये सारा काम जो है बंटना शुरू हो जाएगा समाज में, लोगों में बटेगा। लोगों में बटेगा तो सबको बराबर मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा तो फिर लोगों को भी जो है अर्निंग बढ़ेगी, उनकी कमाई बढ़ेगी। किसी भी एक व्यक्ति के पास अगर जरूरत से ज्यादा धन एकत्रित होने लग जाए तो उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये नहीं है कि वो बहुत मेहनती है, ये कारण नहीं है। कारण ये होता है कि हम जो लोग हैं, हम उसको इतना ज़्यादा फॉलो करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा मानने लग जाते हैं कि जितने भी उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये सोचने लग जाता है कि यही व्यक्ति सबसे बेहतरीन है, इसी को टारगेट करो, इसी से काम करवाओ, इससे काम करवाएंगे तो जो बाकी फॉलोअर्स हैं इसके पीछे, वो चाहे 1 करोड़ हैं, चाहे 2 करोड़ हैं, चाहे 10 करोड़ हैं, वो तो इसके पीछे पीछे अपने आप ही चलेंगे। तभी तो उसको फॉलोअर कहा जाता है। ये जो शब्द है फॉलोअर, ये क्यों बनाया गया है? ये शब्द फॉलोअर इसीलिए बनाया गया है। फॉलोअर का क्या मतलब है? फॉलोअर का मतलब है जो ऐसे ही ब्लाइंडली पीछे चलता रहे, बिना सोचे समझे बस पीछे चलता रहे, उसे फॉलोअर कहा जाता है। आप फॉलोअर मत बनिए। आप किसी का साथ देना चाहते हैं, उसका साथ दीजिए। अगर आपको कोई पसंद है, आप उसका साथ देना चाहते हैं, आप उसका साथ दीजिए। लेकिन साथ का मतलब होता है जब वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका साथ दीजिए, जब वो गंदा काम कर रहा है तो आप उसको बताइए कि तू गलत काम कर रहा है भाई, तू गंदा काम कर रहा है, मैं तेरा साथ नहीं देने वाला हूं। उस तरह का अगर आपने कुछ करना है, आपने उस तरह का साथी बनना है तो साथी बनिए, लेकिन फॉलोअर मत बनिए। फॉलोअर अगर आप किसी का बनते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने अपना दिमाग जो है वो बंद कर दिया है, और आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है ऐसे हाथों में रख करके उस व्यक्ति के हाथ में दे दी है कि भाई जो तू जिस तरीके से चलाना चाहता है चला, मैं तो तेरा फॉलोअर हूँ, जो तू करेगा मेरे को अच्छा लगेगा। ये करोगे अगर आप, तो आप अपने साथ ही नुकसान कर रहे हो और किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हो। ये हम सबको समझना होगा। सेलिब्रिटी वीआईपी कल्चर हमारे देश के लिए बहुत ही गंदा है। ये हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, हमारे देश को आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी है। हमारे देश को अभी बहुत सारा काम करना है। अभी हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलप्ड नहीं हुए। अभी हम डेवलपिंग नेशन है, अभी हमको चलना है इस राह पे, बहुत देर तक चलना है। तो हमें सारे समाज को एक साथ लेकर के चलना होगा। सबसे पहले तो समाज को उन्नत बनाना होगा, फिर समाज को अर्निंग बनाना होगा, पढ़ा लिखा बनाना होगा, फिर समझदार बनाना होगा। उसके बाद जब समाज ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, हमारा जब देश मजबूत हो जाएगा, जब हम डेवलप्ड नेशन में बन जाएंगे, तब आप अगर किसी को फॉलो करना चाहें तो करें। लेकिन उस समय पर भी फॉलो आप किसको करेंगे? जो आपको अच्छा समझदार लगेगा। फॉलो आप उसको करेंगे जो आपको इंटेलिजेंट लगेगा, उसे फॉलो करेंगे। हर एक व्यक्ति को ऐसे फॉलो करते जाओगे सिर्फ और सिर्फ कि वो एक्टर है, सिर्फ और सिर्फ वो सिंगर है, सिर्फ और सिर्फ वो डायरेक्टर है, या सिर्फ और सिर्फ वो टीवी आर्टिस्ट है, या सिर्फ और सिर्फ वो मान लीजिए कि न्यूज़ चैनल एंकर है,
या सिर्फ और सिर्फ वो बहुत बड़ा नेता है, या सिर्फ और सिर्फ क्रिकेटर है, अगर इसी चीज़ की से आप फॉलो करोगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। यही सारी चीज़ जो हमने देखी वो जब तब देखी जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता। मुझे बहुत खुशी हुई भारत ने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट में। लेकिन वो जो इतना सारा ड्रामा हुआ वो उसकी क्या ज़रूरत थी? इतने लोग सड़कों पर उतर आए, इतना ज़्यादा वहाँ पे भीड़, इतनी ज़्यादा उस सड़कों को जाम कर दिया गया। मान लीजिए उस समय अगर किसी को इमरजेंसी जाना होता तो वो तो व्यक्ति मर गया था। किसी की पढ़ाई हो रही है, किसी बच्चे ने एग्ज़ाम देना है, उसका एग्ज़ाम भी बर्बाद हो गया उस वजह से। हुआ कि नहीं हुआ? कोई बुजुर्ग है, कोई शोर नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसको आप ज़बरदस्ती शोर सुना रहे थे उस समय पर। वो उसकी तो बेचारे का जीवन बर्बाद हुआ ना, उसके साथ तो गलत हुआ ना। लेकिन आप ये चीज़ें तो नहीं सोच रहे, पागलों की तरह सड़कों पे आ गए। आपको क्या मिला? क्या देख लिया आपने? वो 10-15 जो क्रिकेटर थे उन्हीं को देखा? यही देखा ना बस, और तो क्या देख लिया? तो वही लोग हैं, वो इंसान है, नॉर्मल इंसान है, उनको उस चीज़ का पैसा मिलता है भाई खेलने के लिए। क्यों नहीं समझते आप लोग? और थोड़ा पैसा नहीं मिल रहा है, कई करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। किस नौकरी के अंदर आज कई करोड़ रुपए दिए जाते हैं बताइए? जो आपके आसपास जो सड़क साफ कर रहा है उसकी कितनी मेहनत है, धूप में वो सड़क साफ कर रहा है, क्या उसे करोड़ रुपए दोगे आप? उसे तो आपसे दिए नहीं जाते। 10,000 भी देना आपको बहुत ज्यादा लगता है महीने का। तो इन लोगों को एक एक दिन के कई कई करोड़ मिल रहे हैं भाई, और उसके बाद आप पागलों की तरह चले हो, हार ले लेके चले हो कि हम हार चढ़ाएंगे। इतना शोर मचाया उस चीज के ऊपर। क्या भारत देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट ही गेम है, या सिर्फ हमने सबकी सारी अचीवमेंट क्रिकेट में की? और उस अचीवमेंट का फायदा देखो किस नेताओं ने कैसे उठाया। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया अपने पास, प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर पे बुलाया, वो वर्ल्ड कप को उठाया। क्या दिखाना चाह रहे थे वो? क्या था वो ड्रामा था और कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ आप जो लोग जो क्रिकेटर्स क्रिकेट के फैंस हैं उन सबको ये दिखाना चाहा कि देखो एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर नेता देखो कितना महान है, और आप लोगों के दिमाग में फिर वो बात चली जाती है। यही तो तरीका है एडवर्टीजमेंट्स करने का, यही तो तरीका है आपकी साइकोलॉजी से खेलने का, यही तो तरीका है जो इस तरह के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे फ़ायदा लेने का। तो नेता लोग तो फ़ायदा लेते हैं, नेता लोगों को पता है कि इन चीज़ों से फ़ायदा है, इन चीज़ों इनके फॉलोअर्स हैं, ये जो फॉलोअर्स हैं हमें वोट देंगे। तो नेताओं को तो पता है इस चीज़ का फ़ायदा है, तो वो तो कभी भी इस चीज़ को बैन नहीं करेगी या कभी इस चीज़ को बंद नहीं करेगी। वीआईपी कल्चर वो कभी ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि जब तक हमारे समाज में डिवाइड रहेगा ना, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक वीआईपी बन गया, एक नॉर्मल हो गया। जब तक हमारे देश के अंदर ये डिवाइड रहेगा ना, हमारे समाज के अंदर, तो नेताओं को इस चीज़ का फ़ायदा मिलता रहेगा। उनको पता है कि हम स्पेशल हैं, ये ऐसे ही हैं बेकार लोग। उनको पता है, उनको ये पता है कि ये हम यहाँ आते हैं, ये लोग हमें फॉलो करते हैं। बस फॉलोअर्स का तो सीधा हिसाब है, नेता एक शब्द बोलेगा कि भाई मुझे वोट चाहिए, सब दे देंगे। उसी तरीके से क्रिकेटर से बुलवा देंगे कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, ये नेता बहुत अच्छा है, तो जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो उधर चल पड़ेंगे। यही सारी जो चीज़ है, ये जो सारी चीज़ों का फ़ायदा जो उठाया जाता है ना, यही इसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये गलत है हमारे समाज के अंदर। उस समय पर जो ये बर्बादी हुई ना क्रिकेट के बाद, मैंने देखा, मैंने कहा क्या पागलपना चला हुआ है। सीरियसली वो पागलपना था, सड़कों के ऊपर ऐसे उतरे हुए हैं बेवकूफ़ों की तरह। और वो उस समय जो उतरे, क्या क्रिकेट जो आपने क्या शो किया? यही शो किया कि क्रिकेट के अलावा तो कोई बढ़िया गेम है ही नहीं हमारे देश के अंदर। इतने लोग जो बेचारे ओलंपिक्स में जाते हैं, इतनी ज़्यादा गेम्स में मेहनत करते हैं, गोल्ड मेडल तक लेके आते हैं हमारे देश के लिए, उनको हम पूछते ही नहीं। उनको पूरी तरीके से सैलरी नहीं मिलती, बाद में उनको बेचारों को नौकरियां नहीं मिलती। मैंने कितने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर मैंने अपनी आंखों से कई लोग देखे हैं, कई। और उस टाइम मैं छोटा था, बच्चा था, इतनी चीज़ें मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से कई, जब बाद में मुझे समझ आई, जब बाद में मेरे को धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलने लगी कि क्या है, तब मुझे लगा पता कि वो बेचारे लोग जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल तक लेकर आए, कई कई चीज़ों में गोल्ड मेडल लेकर आए, वो बेचारे रोटी खाने के लिए भी धक्के खा रहे थे, उन्हें रोटी भी नहीं मिल रही थी। ये सच है, उनका गोल्ड मेडल लटक रहा था दीवार पे, जो उन्होंने मेहनत की वो लटक रही थी दीवार पे, लेकिन किसी ने नहीं पूछा उसको। और ऐसे मैंने कई व्यक्ति बेचारे मरते भी देखे कि जो ऐसे ही गुमनामी की ज़िंदगी मर गए, उनको तो हमने पूछा नहीं। उसी तरीके से कई ऐसे हमारे बड़े से बड़े जो फौजी हैं, जिन्होंने बहुत योगदान दिया है हमारे देश की सुरक्षा में, उनके बारे में हम बात ही नहीं करते। वो बेचारे ऐसे ही मर जाते हैं, गुमनामी की ज़िंदगी मर जाते हैं। वहाँ तो हमारी सोच काम नहीं करती। लेकिन कि कोई क्रिकेटर हम देखेंगे, ओहो इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया T20, तो क्या हो गया भाई? रोज़ तो मैच हो रहा है T20 का, हर चौथे दिन T20 का मैच चल रहा है। अरे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट ए क्रिकेट मैच।
वो एक गेम है, गेम में मैच हो रहा है। उसी तरीके से बहुत सारी गेम है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, उसी तरीके से आपकी कुश्ती है, सब गेम्स हैं। इसको गेम की तरह लो, उनको उस चीज़ का पैसा वैसे मिल रहा है, उनको अपना काम करने दो, नौकरी करने दो। इन लोगों को भी जो है ना आसमान में मत उड़ाओ, सड़क पे लेकर आओ, धरती पे लेकर आओ। जिस दिन ये धरती पे आ जाएंगे, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, हमारे समाज का बहुत भला होगा। सारे लोग बराबर हो जाएंगे, सबको बराबर की नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। तभी हमारा जो देश है, समाज है, ये उन्नति करेगा। इसलिए वीआईपी कल्चर को, इसलिए जो स्पेशल स्टेटस वाले लोग हैं, जितने भी हमने भी सेलिब्रिटीज बनाए हुए हैं, इनको बिल्कुल सेलिब्रिटी कल्चर से बाहर निकाली। वो जो पूरा बबल एक हमने क्रिएट किया हुआ है सेलिब्रिटी का, उसे तोड़िए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, अपने लिए, अपने बारे में भला सोचना शुरू कीजिए। किसी को इस तरीके से फॉलो करना, किसी को इसी तरीके से बिना सोचे समझे सेलिब्रिटी बना देना, बड़ा नेता बना देना, या बहुत बड़ा यूट्यूबर मान लेना गलत है। सब अपना काम कर रहे हैं और उस काम के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है। ये चीज़ को समझिए। मेरी बात को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।